आप बोलिए। गुड इवनिंग विद्यार्थी, मैं अफरीदी सर साइंस एकेडमी ऐप में 12 के विद्यार्थियों का स्वागत है। पिछले क्लासों में हम लोग पढ़े थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसका एडवांस हम लोग पढ़े थे और आज हम लोग यानी पढ़ेंगे उसके बचे हुए एडवांस देखेंगे। तो 3-4 पढ़ लिए थे, यानी रूल नंबर यहाँ कर लेंगे, एडवांस का ही रूल नंबर हम लोग 4 कर लेंगे। यदि वाक्य जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो, यदि वाक्य जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो और उसमें इट इज टाइम, इसका हिंदी में यही समय, इट इज टाइम यही समय है, या इट इज हाई टाइम यही उचित समय है, यही उचित समय है, या एज इफ, मानो कि दिया रहे और उसे सेंटेंस में बदलना हो तो याद रखिए पहले पार्ट को हम प्रेजेंट में बदलते हैं और दूसरे पार्ट को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल लेते हैं। एक बार और हम लोग देखते हैं प्रिय विद्यार्थी, यदि वाक्य जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो और उसमें इट इज टाइम यही समय है, इट इज हाई टाइम यही उचित समय है, एज इफ मानो कि दिया रहे और उसे बनाना हो यानी इंग्लिश में अनुवाद करना हो, तो सबसे पहले पार्ट को जो है ये प्रेजेंट है उसमें बदलते हैं और दूसरे पार्ट को हम लोग पास्ट में यानी पास्ट इंडेफिनिट में बदल लेते हैं। जैसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं प्रिय विद्यार्थी, क्वेश्चन जैसे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्वेश्चन यानी एग्जाम्पल नंबर देखते हैं एक, यही समय है कि वह चला आता है। इसको बनाना है कि यही समय है कि वह चला आता है। तो सबसे पहले इस तरह के अगर वाक्य आता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इट इज टाइम यही समय है, डैट, और यहाँ से तो प्रेजेंट हो गया ये देख रहे हैं डैट, और यहाँ से कि वह चला आता है पास्ट इंडेफिनिट कर देंगे। पोस्ट में एक रूल देख लेते हैं हम लोग, यहाँ सब्जेक्ट प्लस V2 अब प्लस ऑब्जेक्ट पिछले नियम के अनुसार। तो यहाँ देखेंगे कम का क्या होता है, V2 केम, तो इट इज टाइम दैट ही केम। देख पा रहे हैं प्रिय विद्यार्थी, देख पा रहे हैं। एक और क्वेश्चन एक दुका और इसमें क्या कर लेते हैं, यही समय है कि वह पढ़ लेता है। तो यहाँ कह सकते हैं कि इट इज टाइम दैट ही रीड, इसका V2 रीड का रीडेड। तो ये एक हुआ। अब इसमें यही समय के जगह प्रिय विद्यार्थी कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एडवांस है, परीक्षा में 7 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से 5 बनाना है, ट्रांसलेट करना है 100 नंबर के पेपर में। ये एकदम अनिवार्य है, कंपलसरी है आपके लिए ट्रांसलेशन। 4-5 दिन से क्लास जो है अब्सेंट है, लोग कुछ काम में व्यस्त है, इसलिए आप लगातार बनाकर लगातार क्लास चलेगा जब तक ऑफलाइन नहीं हो जाता है प्रिय विद्यार्थी। दूसरा क्वेश्चन है, जैसे इसी को इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं, यही उचित समय है कि वह खेल लेता है। तो देखिए यही उचित समय है कि वह खेल लेता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम
that he played, that he played। इसी तरह कह सकते हैं दूसरा कह सकते हैं कि यही उचित समय है कि वह अंग्रेजी बोल लेता है। यही उचित समय है कि वह अंग्रेजी बोल लेता है। इट इज हाई टाइम दैट ही स्पोक, V2 कर लेंगे यहाँ, ही स्पोक इंग्लिश। दिक्कत तो इसमें कहीं से आ जाएगा, इस तरह से बना सकते हैं। इसका एक और ग्रुप है, हम लोग देखते हैं। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रिय विद्यार्थी, और सारे लोग बनाकर ग्रुप में व्हाट्सएप कर देंगे। तीसरा इसका टर्म है, जैसे कहा जाए कि तुम ऐसे बोलते हो मानो सब कुछ जानते हो। कहा जाए, क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि तुम ऐसे बोलते हो मानो सब कुछ जानते हो। इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं प्रिय विद्यार्थी, जो एडवांस है कि तुम ऐसे बोलते हो मानो सब कुछ जानते हो। तो कहेंगे, इसको बनाएंगे, पहले प्रेजेंट में कह सकते हैं, यू स्पीक as if you know का V2 knew everything। इसी तरह कहा जाएंगे, दीपक सर ऐसे पढ़ाते हैं मानो सब कुछ जानते हैं। तो बना सकते हैं। तो ये रहा है 4 नंबर रूल, एडवांस है। चलते हम लोग 5 नंबर देखते हैं। 5 देखते हैं प्रिय विद्यार्थी, 5 देखते हैं। 5 हम लोग देखते हैं, एडवांस का 5 है, रूल नंबर 5। यह भी कई बार आया हुआ है, हर एग्जाम में यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बना लेता है या सब्जेक्टिव भी। ये VVI है, याद रखिएगा। यदि वाक्य पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में हो और उसमें सब्जेक्टिव मोड आए हो, यानी क्या है हो, सब्जंक्टिव मोड आया हो। क्या है हो, सब्जंक्टिव। सब्जंक्टिव मोड आया हो, यानी इसका मतलब होता है, ये नया टर्म है, कल्पना वाले शब्द। यदि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में हो या सिंपल पास्ट टेंस हो, इसका दूसरा नाम भी है। और वाक्य में सब्जंक्टिव मोड आए हो, यानी इसका हिंदी होता है कल्पना वाले शब्द। जैसे कहा जाए कि अगर मैं पंछी होता तो आकाश में उड़ता, तो क्या करेंगे, याद रखिएगा। यदि वाक्य सिंपल पास्ट टेंस में हो या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो और उसमें सब्जंक्टिव मोड आए हो, तो याद रखिएगा, आई, ही, सी, राम, सीता, इन सभी के साथ वर का प्रयोग करते हैं। क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। याद रखिएगा प्रिय विद्यार्थी, इसको वर पढ़ते हैं, वेयर नहीं पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, वर पढ़ते हैं। याद रखिएगा, जबकि आप पढ़े होंगे कि इन सभी के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ जब सब्जंक्टिव मोड आ जाते हैं, कल्पना वाले शब्द आ जाते हैं, तो इन सबके साथ क्या लगने लगता है, वर लगता है। क्या लगता है, वर लगता है। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि अगर मैं पंछी होता तो आकाश में उड़ता। याद रखिएगा, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर मैं पंछी होता तो आकाश में उड़ता। यहाँ कल्पना है, क्या है विद्यार्थी, यहाँ कल्पना है कि अगर मैं पंछी होता तो आकाश में उड़ता। तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहले इफ आई वर ए बर्ड। अब यहाँ देखिए, आई के साथ क्या लग गया है, वर लगा हुआ है। यही कल्पना है, यही क्या है,
कल्पना है, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यहां से देख रहे हैं, यहां क्या आई के साथ, जैसे कहा जाए अगर वह राजा होता तो प्रजा की सेवा करता, अगर वह राजा होता तो प्रजा की सेवा करता। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इफ ही वर, अब यहाँ ए किंग नहीं लगाएंगे, यहाँ पक्षी के लिए लगा है, यहाँ लिखेंगे इफ ही वर किंग he would serve the people, लोग। तो ये क्वेश्चन है, कभी कभी इस तरह से पूछा जाता है कि अगर मैं सलमान खान होता तो कैटरीना कैफ से भी शादी करता, या अगर मैं विराट कोहली होता तो इंडिया टीम में खेलता। इससे याद रखिएगा, सबके यहाँ सामने यानी वर्ग कल्पना का बोध। कभी कभी एक इसका और क्वेश्चन है, काश के सेंस में इसे पूछ लिया जाता है, काश मैं प्रधानाध्यापक होता या काश मैं दीपक सर होता। तो याद रखिएगा, काश के लिए जब भी आता है तो आई वर क्या लगता है, आई वर। काश के सेंस में क्या हम लोग देखते हैं, आई वर ए प्रिंसिपल। तो यहाँ सॉरी, आई वर काश मैं प्रधानाध्यापक होता, तो यहां कह सकते हैं आई विश आई वर ए प्रिंसिपल। याद रखिएगा, ये काश के लिए आई विश का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, आई विश का। कभी कभी इस तरह से भी पूछ लिए जाते हैं प्रिय विद्यार्थी, काश मैं दीपक सर होता, काश मैं रवि सर होता, काश मैं विराट कोहली होता। तो काश के सेंस के लिए याद रखिएगा आई विश का प्रयोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये क्या हुआ, समाप्त हो गया। आप लोग बनाकर और व्हाट्सअप कर देंगे। अब हम लोग चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। किस में चलते हैं हम लोग बाबू, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में हम लोग 2 लाइन लिख लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी इसका आइडेंटिफिकेशन हम लोग करेंगे, पहचान करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, पहचान करेंगे। सबसे पहले तो अंग्रेजी में ही इसको कर लेते हैं। अंग्रेजी में 2 लाइन में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। द सेंटेंस which have रहा था, रही थी, रहे थे, etc. the end of sentence with the verb is called past continuous tense। ये तो आप बचपन से ही जानते हैं प्रिय विद्यार्थी, लेकिन थोड़ा सा अंग्रेजी में है। ये रहा का अंग्रेजी स्पेशल यही होता है। द सेंटेंस विच हैव, रहा था, रही थी, रहे थे, etc. द एंड ऑफ सेंटेंस विद द वर्ब इज कॉल्ड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये बचपन से ही जानते हैं। अब इसको बना, जैसे हम कहेंगे कि वह पढ़ रहा था, तो देखिए इस तरह के वाक्य आ जाएंगे तो कहेंगे आप पास्ट कंटिन्यूअस में है। जैसे कहेंगे कि रवि सर पढ़ा रहे थे, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले हम इसका असर्टिव बनाने का नियम देखते हैं। ये तो पहचान बचपन से ही आप लोग को मालूम है। इसमें भी थोड़ा सा एडवांस हम लोग अंत में जाकर देखेंगे। सारे लोग व्हाट्सअप कर देंगे
जितने लोग हैं व्हाट्सअप कर देंगे। सबसे पहले हम लोग इसका असर्टिव देखेंगे। असर्टिव कहिए या अफर्मेटिव कहिए, असर्टिव सेंटेंस, या इसी का नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव। तो सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे प्रिय विद्यार्थी, रूल देख लेंगे इसका असर्टिव का। सब्जेक्ट was वर बिफोर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये असर्टिव है। क्या है? असर्टिव है। जैसे कहा जाए कि मैं, एग्जाम्पल जैसे ये कहाँ लगता है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि ही, श्री राम, सीता, गीता तथा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। बाकी एक और के साथ वाज लगता है आई के साथ, ठीक है। और कहते हैं कि आई, वी, यू, दे तथा प्लुरल नंबर के साथ क्या लगाते हैं? वर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वर। बहुत लोग इसको वेयर कहता है, याद रखिएगा, इसको वर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? वेयर कहते हैं। कहने में भी थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। तो चले कि मैं फुटबॉल खेल रहा था। मैं फुटबॉल खेल रहा था। क्या कर रहा था प्रिय विद्यार्थी? मैं फुटबॉल खेल रहा था। सबसे पहले देखेंगे कि आई के साथ क्या लगता है, तो आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। कहा जाए कि रवि सर पढ़ा रहे थे, क्या होगा? रवि सर पढ़ा रहे थे। रवि सर वाज टीचिंग। अब आ जाए इसमें बायोलॉजी पढ़ा रहे थे, तो जोड़ देंगे। अब दूसरा और देख लेते हैं कि वे लोग घर जा रहे थे। वे लोग घर जा रहे थे, तो वी वर गोइंग टू हाउस। होम के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है, याद रखिएगा, होम के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है। चले अब इसका हम लोग नेगेटिव देख लेते हैं। यह तो असर्टिव था, नेगेटिव देख लेते हैं। सारे लोग बनाकर ग्रुप में व्हाट्सएप करेंगे। नेगेटिव देख लेते हैं हम लोग इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन यहाँ नेगेटिव का करते हैं। सब्जेक्ट वाज, वर, नॉट, बिफोर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। तो यहाँ देखते हैं, जैसे क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम्पल, ये रूल था, एग्जाम्पल आ जाए, एग्जाम्पल आ जाए, राजू पत्र नहीं लिख रहा था। राजू पत्र नहीं लिख रहा था। राजू वाज नॉट राइटिंग ए लेटर। दूसरा क्वेश्चन आ जाए, हम लोग कोचिंग नहीं जा रहे थे। हम लोग कोचिंग नहीं जा रहे थे। वी वर नॉट गोइंग टू कोचिंग। सही बात है। तुम परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे थे। तुम परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे थे। यू आर नॉट प्रिपेयरिंग द एग्जाम या एग्जामिनेशन। चले इसका इंटरोगेटिव देख लेते हैं। इंटरोगेटिव हम लोग देख लेते हैं। इंटरोगेटिव देख लेते हैं और बनाकर आप लोग को भेजना है। इंटरोगेटिव देखते हैं हम लोग। इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी जब इंटरोगेटिव की बात होगी तो याद रखिएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब कहाँ निकल जाएंगे प्रिय विद्यार्थी? बाहर निकल जाएंगे। किसी भी टेंस में हेल्पिंग वर्ब बाहर निकलेंगे, जैसे और निकलेंगे तो बड़े से निकलेंगे, याद रखिएगा, ये भी ध्यान देने योग्य बात है। और क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा इंटरोगेटिव में। जैसे कहा जाए, क्या रवि सर पढ़ा रहे थे? क्वेश्चन है, क्या रवि सर पढ़ा रहे थे?
सबसे पहले यहाँ देखेंगे रवि सर हैं तो क्या है थर्ड पर्सन के साथ वाज या वर, वाज रवि सर टीचिंग इंटरोगेटिव। दूसरा एग्जाम्पल है क्या वे लोग खाना खा रहे थे, वर दे ईटिंग फूड। एक और लेते हैं, क्या आप अंग्रेजी में बात कर रहे थे, क्या आप अंग्रेजी में बात कर रहे थे, क्या आप अंग्रेजी में बात कर रहे थे, वर यू टॉकिंग इन इंग्लिश। तो ये रहा। अब इसका नेगेटिव के लिए याद रखिएगा प्रिय विद्यार्थी, यहाँ नट लगा देना है नेगेटिव के लिए, यहाँ नट लगा दीजिएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको भी ख़त्म करिए लेते हैं। एक WH है क्योंकि ज़्यादा दिन के बाद क्लास चला है, WH है और सारे लोग बनाकर और व्हाट्सएप ग्रुप में तुरंत आज ही मैसेज कर देंगे ताकि कल भी हो सकता है लगातार पढ़ाई हो या टेंस खत्म कर दिया जाए जब तक। उसके बाद हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, सारे लोग टेंस को रिवाइज कर लेंगे। WH वर्ड्स पहले से ही आपको जानकारी है इसमें क्या क्या आता है, तो यहाँ देख लेंगे। WH वर्ड्स में WH वर्ड्स डालेंगे, उसके बाद वाज सब्जेक्ट वर्ब फोर और यहाँ इंट्रोगेटिव। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि वे लोग कब स्कूल जा रहे थे, वे लोग कब स्कूल जा रहे थे। क्वेश्चन आ जाए कि वे लोग कब स्कूल जा रहे थे, वे लोग कब स्कूल जा रहे थे, वे लोग कब स्कूल जा रहे थे। तो यहाँ सबसे पहले कहेंगे व्हेन वर दे गोइंग टू स्कूल। क्वेश्चन नंबर एक, और वह कैसे परीक्षा की तैयारी कर रहा था, वह कैसे, तो कैसे का अंग्रेजी क्या होगा, हाउ वाज ही प्रिपेयरिंग द एग्जाम। तो ये रहा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का। अगर निगेटिव इसमें बनाना हो तो यहाँ नट लगा लेंगे। तो आज जो है हमारा ये टेंस आपका खत्म हो गया और एडवांस भी। फिर अगले में हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट, जहाँ से क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं लगातार। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, लेते हैं जुदा। हैप्पी गोलकी।